हेलो एवरीबॉडी, बीके माथुर दिस साइड। जय हिंद जय भारत। तो भैया टॉप 10 क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास 3D के। इनको अगर लगा डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, इनको अगर छोड़ा तो पेपर में पड़ेगा हथौड़ा। तो जरूर इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा लें। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर वन क्वेश्चन, लॉजिक को समझना है बाबू। ए बाबू, लॉजिक को समझना है। कह रहा है एक लाइन बता दो। अच्छा जी, कोई लाइन है ये वाली, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ग्रीन वाली लाइन। तो ग्रीन वाली लाइन मुझे बतानी है, ठीक है जी। विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये ग्रीन वाली लाइन एक पॉइंट से हो रही है पास। कोई पॉइंट है, वहां से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है जी। इट्स ओके, आगे बढ़ो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर लाइन दिस, मतलब ये वाली कोई लाइन है, देखो लाल वाली लाइन कट एक्स एक्सिस। ओ माई गॉड, मतलब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है वहां से कोई लाइन निकल रही है, वो बतानी है। जरा सवाल को समझते हैं। सवाल थोड़ा सा गंभीर हो गया। देखो जी, गंभीर तो हम इसे होने नहीं देंगे, हम बनाएंगे इसे बहुत ही आसान, ठीक है। देखो जी, ये कोई लाल वाली लाइन है, मान लो ये लाल वाली लाइन ऐसे करके है, सपोज करो, है ना, आइडिया ले लो। और ये लाल वाली लाइन जो है, इसका नाम रख देते हैं हम फर्स्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये लाइन देखो इस पॉइंट पर कट कर रही है एक्स एक्सिस पर, मान के चल लो। कहीं भी ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो। आइडिया से, आइडिया ले रहा हूं मैं एक सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी पॉइंट से एक लाइन निकल रही है हरी वाली, जो मुझे बतानी है। इसी से ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने अंदाजे के लिए ऐसे करके मान लिया कि ये कोई लाइन है जो मुझे निकालनी है। लाइन नंबर 3 मान लो से, लाइन नंबर 3, क्योंकि लाइन नंबर 2 अभी लाइन में लगी हुई है, तो पहले लाइन वालों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है जी। यानी लाइन लाल वाली, मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट हो रही है, उसी पॉइंट से एक लाइन निकल रही है। ये लाइन जो निकल रही है यही मुझे बतानी है। आई नीड टू फाइंड दिस ग्रीन लाइन। अच्छा, अब इसने एक और बात लिखी हुई है कि जो लाइन मुझे निकालनी है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। मतलब ये लाइन जो है ब्लू वाली, ये या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, कैसे भी होगी अंदाजे से मान लो ये लाइन कुछ ऐसे है, इसका नाम रख दो सेकंड, ठीक है जी। तो सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर, कुछ कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है। 3D को बहुत ही आसान बना देंगे, कुछ नहीं करना, इस वीडियो के सारे सवाल लगा के चले जाना, बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सुन लो, एक लाइन बतानी है, बता देंगे, जो उस पॉइंट से पास हो रही है जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस पर कट हो रही है। मतलब ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर कट हो रही होगी, मतलब इस वाले पर। तो यहां से कोई लाइन निकल रही है, दिस लाइन आई नीड टू फाइंड। और यही लाइन जो मुझे निकालनी है वो इस लाइन के साथ पैरेलल भी है। तो डायग्राम जो यहां पर बना है वो एक इमेजिनरी डायग्राम है, काल्पनिक, एक्चुअल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट कहां है हमें कुछ नहीं पता। अब जरा सुन लो मेरी बात। तो भैया सबसे पहले डिपेंड हो गए हैं लाइन नंबर 1 पे। तो आप लिखो यहां पे गिवन लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 का नाम ले लो, ये रही। डिपेंड हो गए हम इसके ऊपर, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और y माइनस 2 अपॉन 3 और बराबर में z माइनस 4 अपॉन 6। जब भी कोई पॉइंट निकालना हो, इसे बोलते हैं जर्नल पॉइंट, तो हमेशा लाइन को ना लैम्डा मान लिया करो। लैम्डा, लैम्डा मान लो, म्यू मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। इससे हमारा एक जर्नल पॉइंट निकल के आता है। तो जरा कंपैरिजन, ठीक है बाबू। अब क्या होगा इसके अंदर, कंपैरिजन, इसको कराओ इसके साथ। तो देखो x की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा प्लस 1। ध्यान देना, माइनस 1 उधर, मतलब मल्टीप्लाई, और ये माइनस 1 शिफ्ट हुआ तो प्लस 1। ऐसे ये जब कंपैरिजन होगा तो y की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 2। बहुत बढ़िया। ऐसे ये जब इसके साथ कंपेयर होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा प्लस 4। चलो जी, तो कुल मिला के ये हमारा आ गया कोई जर्नल पॉइंट। रहने दो। अब आपको ये बात मालूम है भैया कि एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, क्योंकि बात हो रही है पॉइंट, बात हो रही है पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। हर बच्चे को मालूम है एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हर बच्चे को मालूम है एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो इन दोनों में से कोई एक बात इस्तेमाल कर लो, कोई एक, दोनों इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूं कि x एक्सिस पर y 0 होगा। तो y कहां है, देखो ये रहा y, ठीक है। यानी मैं ऐसे बोलूंगा 3 लैम्डा प्लस 2 0 होगा, और भैया लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। लो जी, लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आते ही बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। लैम्डा की वैल्यू यहां पर भर दो तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। भरो जल्दी से, भरो फटाफट से।
तो आप यहां लिखोगे एट लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। बहुत बढ़िया। बता रहा जरा एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा माइनस लैम्डा की जगह कितना है 2/3 और प्लस कितना है, प्लस तो कितना है 1। जरा चेक कर लेना कोई गलती वलती तो नहीं हो रही भाई। x -1 ठीक है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी, चेक कर लेना भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ तो माइनस लैम्डा की जगह कितना आएगा 2π/3। एक मिनट, गलती हो रही है, यहाँ माइनस का लैम्डा है। ठीक है, माइनस का लैम्डा है, ये माइनस का था ना, और यहाँ भी माइनस है तो भैया प्लस हो जाएगा, गलती हो रही थी। 5/3 एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू तो जीरो ही आनी है। क्यों? अरे एक्स एक्सिस पर वाई तो जीरो ही होगा। अगर विश्वास नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू रख के देख लो, जीरो ही आएगी। और जेड की वैल्यू भी जीरो ही आनी है। क्यों? अरे एक्स एक्सिस पर जेड कोऑर्डिनेट जीरो ही होगा। मुबारक हो जी, पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो, ए नाम करके। ये पॉइंट हो गया 5/3 0,0, इस तरह से पॉइंट आ गया। खत्म, अब तो खत्म, पैसा हजम और सवाल होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, इसका नाम मैंने रख दिया ए पॉइंट। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, पेपर में डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए डायग्राम आपको बनाया है। अब मुझे निकालनी है इक्वेशन। सुनना भाई, इक्वेशन निकालनी है मुझे हरी वाली लाइन की। तो यहां लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन 2, लाइन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 3 जो मुझे निकालनी है। ये लाइन नंबर 3 है हरी वाली। और इसने कुछ बोला है वेक्टर या कार्टेशियन? नहीं बोला, तो मेरी मर्जी में कोई सी भी निकाल लूं। तो ये इक्वेशन का फॉर्मूला हर बालक को याद होगा। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हर एक बालक को याद होगा। ये वाला नहीं है क्या? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 बराबर b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। बहुत बढ़िया। x माइनस x1, ये x1 है भाई, रखो यहाँ पर 5/3। y माइनस y1, ये y1 है भाई 0। z माइनस z1, ये z1 है भाई 0। बहुत बढ़िया। अब एबीसी कहां से लाऊं? अरे एबीसी लाने के लिए है तो सही लाइन नंबर 2। ये लाइन नंबर 2 जो है वो एबीसी तो है। याद करो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी डीआर सेम या प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इसके नीचे लिखा हुआ है वही इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके नीचे लिख दो 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4 और लिखो बल्ले बल्ले बाकी सब थल्ले थल्ले। क्वेश्चन इज डन, उड़ा दिया क्वेश्चन। तो ये था आपका सवाल। आई होप क्वेश्चन पकड़ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लें, रिस्क ना लें, बाद के लिए ना छोड़ें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ये लगा दिया गया इसके लिए आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन लीजिए गाइस, क्या कहता है सवाल? लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इतना। अच्छा, ध्यान रखना यहां पे एक वर्ड बोला हुआ है परपेंडिकुलर। अब सुनना, अब सुनना, मैं हिंट दूंगा और जरूरत लगेगी तो पूरा सॉल्व करूंगा, अदरवाइज सॉल्यूशन में दिखाऊंगा। सुनना भाई साहब, कोई लाइन है, ये रही लाइन, ये रही वो लाइन दिख रही है, x माइनस 6/3, ठीक है, बराबर y माइनस 7/2 बराबर z माइनस 7/-2। ये लाइन है। ठीक है जी, अब सवाल कह रहा है यहां से कोई पॉइंट ले लो ए करके, 1 2 3 करके। ठीक है, यहां से कोई परपेंडिकुलर घेरा, यहां से कोई परपेंडिकुलर डाला गया इस लाल वाली लाइन पर, ये रहा, डाल दिया। इसका नाम रख दो आप बी। तो मुझसे इसने कहा लेंथ बताओ, यानी आई नीड टू फाइंड दिस ए बी। मुझे ये ए बी निकालनी है, एनी हाउ मुझे ये ए बी निकालनी है। ये बी क्या है? बी यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। बी यहां पर क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस सवाल से दो सवाल सीखने वाले हो, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एक लेंथ निकालना। लेंथ तो बड़े आराम से आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला, मेन चीज है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आ गया तो इमेज निकालना भी आ जाएगा। अगला सवाल बाद में इमेज वाला आएगा, इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट था। अब सुन लो, जब भी सवाल ऐसा आ जाए तो सबसे पहले निकालो जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट ऐसे निकालते हैं, सिर्फ लाइन नंबर 1 बोल दो। कैसे निकालते हैं? जो ओरिजिनल लाइन हमें दे रखी है ना, उसे लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। जर्नल पॉइंट कब निकालते हैं? जब आपसे इमेज पूछे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरह का, ठीक है, या फिर कोई पॉइंट की बात हो रही हो, या फिर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो, तो वहां जर्नल पॉइंट निकाला जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। लैम्डा इसको रख दो बराबर इसके, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 6, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 7 और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है भाई, देख लेना कोई गलती मिस्टेक ना हो जाए। ठीक, चलिए जी, तो कुल मिला के आपके पास बी पॉइंट का जुगाड़ हो गया। 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7, बी पॉइंट का जुगाड़। सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरे लाल, ये लाइन है जिसका ए पॉइंट आपको मालूम है और बी पॉइंट भी आपको ये वाला मालूम है। ठीक है, ये रहा, ये ए और ये बी।
अब निकाल लो आप इससे डायरेक्शन रेशो। ठीक है, पैटर्न है 3D के सवाल स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि रटने वाले हैं, लेकिन भाई एक बार तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार तो देखने पड़ेंगे। तो अब निकालो डायरेक्शन रेशो। ठीक है, एक बार इन सवालों को जरूर देख लो, फिर एक बार खुद सॉल्व कर लेना। डी आर निकालो ए बी की, डायरेक्शन रेशो निकालो किसकी, ए बी की। तो नाम दे देना उसे A1 B1 और C1। डी आर देखो ऐसे निकालते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1 ऐसे निकालते हैं बेटा। डी आर निकालना जरा। तो देखो x में से 1 माइनस हुआ, x माइनस 1, फिर y में से 2 माइनस हुआ। ठीक है, फिर z में से 3 माइनस हुआ, बहुत बढ़िया। चलो जी, x देखो आपके सामने ये रहा 3 लैम्डा प्लस 6। तो यहां रखो x की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 6 और माइनस का है 1, 5 हो जाएगा ये। यहां लिखो y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 7, यहां भरो 2 लैम्डा प्लस 7 और साथ में क्या है माइनस, तो 2 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा ये। यहां भरो माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7, साथ में कितना है माइनस 3, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया A1 B1 C1। डी आर आ गई, सुनना। ठीक है, अब निकालो डायरेक्शन, फिर दोबारा से डायरेक्शन रेशो। अच्छा जी, किसकी, लाइन नंबर 1 की, जो लाइन हमें दी गई है इसकी निकालो डायरेक्शन। देखो दे रखी है 3 2 और -2, ये इसकी डायरेक्शन है। कभी कभी पेपर में छलावा हो जाता है, धोखा हो जाता है, वो x माइनस 6 को ना 6 माइनस एक्स लिख देता है ऐसे करके। तो अगर ऐसे करके लिख दे तो पहले सवाल को ठीक बनाना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस यहां से हटेगा तो ये यहां आएगा। इस तरह से सवाल को पहले ठीक करना पड़ेगा। अगर सही है तो बल्ले बल्ले, और अगर सवाल सही नहीं है तो पहले ठीक बनाना पड़ेगा। निकालो जी डी आर, उन्हें बोल दो A2 B2 C2। ठीक है जी, A2 B2 C2 बोल दो। तो A2 कितना है 3 2 और -2। ठीक है, अब बात आएगी पते की और इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है ना, आपको मालूम है लाइन ए बी परपेंडिकुलर है लाइन 1 के साथ। क्यों मालूम है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर। और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो भैया A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0 होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। इस बात को याद रखें। तो करिए मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, करो 3 3 9, बहुत ही बढ़िया, 3 5 15, क्या बात है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले में, 2 दूनी 4, 4 लैम्डा, 2 पंजे 10, बहुत ही बढ़िया। -2 की मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, तो -2 की होगी तो प्लस का 4 लैम्डा आ जाएगा, और 2 चौक 8 माइनस का बराबर 0। करो भाई जोड़ तोड़, क्या हो रहा है, 4 और 4 8 और 9 17, अरे वाह, 15 15 15 15 15 10, 10 में से 8 गए 2, 17, अरे वाह, बराबर 0। लो जी लैम्डा की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू आती बल्ले बल्ले हो गई। लैम्डा की वैल्यू को यहां पे रखो, बी पॉइंट आएगा, तो यहां लिखो नाउ बी पॉइंट। जरा भरना बेटा -1 भरो, तो मेरे हिसाब से 3 आ जाएगा। यहां भरो -1, मेरे हिसाब से 5 आ जाएगा। यहां भरो -1 तो 9 आ जाएगा। ये बी पॉइंट आ गया, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, आगे सवाल आने वाला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैं नहीं बताऊंगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब भी आएगा तो मैं आपसे बोलूंगा ब्ला 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 ऐसे निकाल लेना। तो बड़े अच्छे से सवाल में मेहनत कर लेना। बी पॉइंट आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा इन दोनों की दूरी। तो यार ए पॉइंट मुझे पता है 1 2 3, और बी पॉइंट मुझे पता है कितना है 3 5 9, 3 5 9। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैं बड़े प्यार से लगाना जानता हूं। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36। बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले, और आंसर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगे तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये पूरा एक मेथड है। अगर आपको लग रहा है कि सर रटने वाला है तो भैया रट लो। ठीक है, लॉजिक मेरे लेकिन पूरा पूरा आपको बता दिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओ भाई साहब, ये रहा इसका सॉल्यूशन। पॉइंट बिल्कुल सही था, आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट। अब मेरा काम आसान हो गया। देखो मेरी एक आदत है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से धीरे से और मेहनत से बताता हूं, ताकि वीडियो के एंड में जो सवाल आते हैं ना उसमें बोल सकूं ये तो मैंने बताया था, आप कर लेना। तो वही यहां पर स्थिति पैदा हो चुकी है। सवाल देखते हैं, कह रहा पॉइंट बताना है, बता देंगे यहां से। ठीक है, एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट इतना। अच्छा, ध्यान रहे यहां पर परपेंडिकुलर वर्ड नहीं बोला,
परपेंडिकुलर वर्ड नहीं बोला यहाँ पे, ध्यान रहे। तो यहाँ की अप्रोच जरा देखना, ये कोई लाइन है, ये रही x+2/3 बराबर y+1/2 बराबर z-3/2, और ये कोई पॉइंट रहा होगा 1 2 3, इसका नाम रख लो ए, और यहां से कोई डिस्टेंस जारी होगी, हमें नहीं मालूम एक्चुअल डायग्राम कैसा है, वी डोंट नो अबाउट एक्चुअल डायग्राम, तो हम तो केवल रफ सोच रहे हैं। तो ये रहा, तो मुझे निकालनी है ए, नहीं ये तो मुझे दे रखी है, ये तो मुझे इसने दे रखी है कितनी 3√2, ठीक है। तो मुझे निकालना है पॉइंट, यानी ये बी पॉइंट मुझे बताना है। तो इसकी अप्रोच अलग रहेगी, इसकी अप्रोच वो वाली अप्रोच नहीं होगी जो अभी हमने सीखी थी, क्योंकि वो अप्रोच जब इस्तेमाल होगी जब परपेंडिकुलर वर्ड होगा। तो यहां पर सवाल बदल गया है, ठीक है। तो भैया पहले निकालो जर्नल पॉइंट, जर्नल पॉइंट तो निकालना ही है क्योंकि बी पॉइंट की जरूरत है। कैसे निकालते हैं, लैम्डा मान के निकालो। एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा -2, वाई की वैल्यू 2 लैम्डा -1, जेड की वैल्यू 2 लैम्डा +3। भैया कंपैरिजन हो रहे हैं, ठीक है। लो जी बी पॉइंट आ गया, कितना आ गया, गंदा सा आ गया, ठीक है। 2 लैम्डा -1, 2 लैम्डा +3, ये आ गया। अच्छा अब बहुत आसान बाबू, ए बी बराबर कितना दे रखा है, 3√2 दे रखा है, ए बी बराबर 3√2 दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। अब कर दो स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 18 हो जाएगा। और ए बी तो आपको निकालना आता ही है, अरे बोलो बाबू, ए बी तो आपको निकालना आता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला से। 3 लैम्डा -2 में से 1 गया तो यहाँ आएगा 3 लैम्डा -1 का स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा -1 में से 2 गया तो यहाँ आएगा 2 लैम्डा -3 का स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा +3 में से 3 गया, यहाँ आएगा खाली 2 लैम्डा का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब कैसे भी करके यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आते ही लैम्डा की वैल्यू यहां पर भर दोगे, यहां पर भरते ही बल्ले बल्ले और बाकी सब थल्ले थल्ले, वही तो आंसर मांग रहा है सवाल। लॉजिक समझ लेना पूरा, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन देख लेते हैं। थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ 5 की जगह 3 लिखा हुआ है, बाकी लॉजिक मैंने पूरा पूरा आपको बता दिया है। यहां पर इसके ऊपर अंडर रूट भी है, ऐसे करके अंडर रूट, ठीक है। अगले स्टेप में फिर स्क्वायरिंग हुई है तो रूट हट गया, तो लैम्डा की वैल्यू बड़ी गंदी सी आई थी, इसने लैम्डा ना मान के के माना हुआ है के, बट आप लैम्डा मानना, तो लैम्डा की वैल्यू बड़ी गंदी सी आई है, तो इस गंदी सी वैल्यू को और भी रखेंगे तो और भी कुछ गंदी गंदी वैल्यू आ जाएंगी। तो यही तुम्हारा आंसर था। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई, ठीक है। बोलो बच्चों बात पकड़ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार था, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन में से था ये क्वेश्चन। चलिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने, यहां पे नया सवाल आ गया, कह रहा डिस्टेंस बता दो इस पॉइंट की, ठीक है जी। लाइन गिवन बाय इक्वेशन, अच्छा इस लाइन से, ये तो और भी अजीब आ गया। मतलब इस सवाल में परपेंडिकुलर नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब फुट वाला मेथड नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा तो ही फुट वाला मेथड लगेगा। तो ये सवाल कुछ कुछ वही है जो अभी हमने यहां पर देखा था, है ना। लेकिन कैसे करेंगे, तो जब भी सवाल ऐसा आ जाए, जब कोई पॉइंट दे दे और कोई लाइन दे दे, तो जरा देखना फटाफट से, ये लाइन दे रखी है x -3 डिवाइड बाय 3 बराबर y+7 डिवाइड बाय -1 बराबर z+2 डिवाइड बाय 5। ध्यान रखना लाइन सही होनी चाहिए, देखो बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसे होती 3 - x तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और ये कोई पॉइंट हो गया यहां पर जिसका नाम है 3 -8 और 1, और ये कोई डिस्टेंस हो गई ये रही। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये डिस्टेंस बतानी है ए बी, ठीक है। बात आती है सर डायग्राम ऐसा ही क्यों बना रहे हो, भाई मुझे पता ही नहीं डायग्राम कैसा बनेगा, एक्चुअल डायग्राम में बना ही नहीं सकता, आप भी नहीं बना सकते क्योंकि परपेंडिकुलर तो बोला ही नहीं। तो हमने तो बस रफ के लिए यहां पर डायग्राम बना लिया। तो देखो ये डी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जरा समझ लेना, ये होता है जी इसका फॉर्मूला, ठीक है। बी क्रॉस पी क्यू वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। बी क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, बी क्रॉस पी क्यू वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। बी क्रॉस पी क्यू वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड। सर चीजें कहां से लाऊं, चीजें तो मैं बता देता हूं 1 मिनट में आपको, थोड़ा सा इसको ना ऐसे करके आप लिख लेना, ठीक है। यहां और नीचे भी देखो बी वेक्टर, जो नीचे ये लिखा हुआ है ना बेटा, ये नीचे जो लिखा हुआ है डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं बी वेक्टर। तो इंतजाम देखो ऐसे हो जाएगा, बी वेक्टर कितना है 3 आई है, माइनस का जे है और प्लस का 5 के, ये तो हो गया बी वेक्टर। सर पी वेक्टर, अरे मेरे लाल पी वेक्टर कहां है, इसका नाम ना ए ना रख के पी रखा हुआ है, इसका नाम ए ना रख करके आप बोलो पी। तो पी पॉइंट जो है, पी को है ऐसे बोलते हैं ओपी,
किसी भी पॉइंट को अगर वेक्टर में लिखना होता है तो उसे बोलते हैं बेटा ओपी। तो ये तुम्हारा कितना है 3i माइनस का 8j और कितना है प्लस का k। बहुत बढ़िया। अब क्यू, क्यू देखो ये वाले हैं, देखो ये वाले, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये आपका क्यू है तो इसे बोलेंगे ओ क्यू, ओ क्यू बोलेंगे ओ क्यू। माइनस का 3 है तो आप प्लस का लेना, प्लस का 7 है तो आप माइनस का लेना, ठीक है, प्लस का 2 है तो आप माइनस का लेना। ऐसे करके इंतजाम होगा। दोबारा, जो पॉइंट दिया हुआ है उसे बोलो P, जो पॉइंट एक्स वाई जेड के साथ है उसे बोलो Q, लेकिन प्लस माइनस का हिसाब, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से। और जो नीचे डायरेक्शन है उसे बोलो B। आई थिंक सबका जुगाड़ हो जाएगा। अब आपको जरूरत है PQ की, तो PQ वेक्टर निकालना आता है सबको, ऐसे निकालते हैं ना, OQ माइनस OP। अरे बोलो, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो निकाल लो बेटा, 3 में से 3 गया, जो भी आएगा निकल के PQ वेक्टर तो आ ही जाएगा आपका। इसके बाद आप निकालना B की क्रॉस PQ में। क्रॉस करनी आती है? हाँ जी सर आती है। कैसे? डिटरमिनेंट I J और K, यहाँ पर B के और यहाँ PQ के, तो एक वेक्टर निकल के आएगा I J K में, एक वेक्टर निकल के आएगा। वेक्टर निकल के आएगा तो मैग्नीट्यूड आता है निकालना सर, कैसे निकालते हैं? अरे मैग्नीट्यूड मेरे लाल, अंडर रूट आई के जे के साथ वाले का स्क्वायर, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड तो बड़े प्यार से आप यहाँ निकाल ही लोगे। बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आई के जे के साथ वाले का स्क्वायर, सब कुछ निकालो, इसमें रखो और आंसर पाओ, ठीक है। तो लॉजिक आप समझना, तीनों सवाल बिल्कुल सेम आए हैं। पहले वाले में परपेंडिकुलर वर्ड था, दूसरे वाले में डिस्टेंस दी हुई थी, तीसरे वाले में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था। तो ये वाला खेल है, परपेंडिकुलर वर्ड होगा तो फुट वाला मेथड, अदरवाइज नॉन। तो ये फॉर्मूला रट लेना, ठीक है जी। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर देखो दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम सेम सवाल ऐसे हुआ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। क्यू पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये नीचे वाले, इसको पी बोला हुआ है, ये लगा दिया मैंने जी फॉर्मूला। ये आपके अपने बी के माथुर सर की राइटिंग है, ठीक है। यहां पर ये क्रॉस निकाल के दिखाया गया है, ये वेक्टर आ गया, इसका निकाल दिया हमने क्या, ये मैग्नीट्यूड, बी का भी मैग्नीट्यूड, इसमें रखो और आंसर पाओ, ठीक है जी। तो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए, बहुत ही रफ्तार के साथ, मजा सा आ रहा है भाई, क्या बात है। टॉप 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए, बहुत ही रफ्तार के साथ, ठीक है भैया। इसने कहा इमेज बताओ। इमेज वाला सवाल जब भी पूछेगा ध्यान रखें, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलेगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा वो आप जानते हो अच्छे से। अच्छा, इसकी बताओ इमेज इस लाइन के ऊपर, और देखो और कुछ भी पूछ लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ही लिया इसने, लो माना ही नहीं सवाल। और क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ भी मांग ली, ये ऑफ है भैया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग गिवन पॉइंट एंड इमेज, पॉइंट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन पूछ ली, कुछ ज्यादा ही नहीं पूछ लिया, कोई बात नहीं, पूछने दो बेचारे को, आज इसका दिन है। तो देखो जी ये लाइन है, ये रही लाइन की इक्वेशन, ये रही x/1 बराबर y माइनस 1/2 इज्जत के साथ बराबर z माइनस 2/3, बहुत ही बढ़िया। ये कोई पॉइंट है, ए नाम दे दो उसे 163, ठीक है जी। यहां से आ गया फुट, ये बन गया जी फुट, ठीक है। और फुट के बाद ये बन गई इसकी इमेज। इमेज का मतलब होता है मिरर वाला कॉन्सेप्ट, ये हो गई इमेज, जिसे बोलूंगा मैं x1 और y1 और z1, और ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर xyz, जिसका नाम मैंने m रखा गया है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आपको मालूम है ना, मिरर से आप जितना दूर हो, आपकी इमेज मिरर के अंदर उतना ही पीछे बनती है। तो मिरर क्या है, मिरर यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो ये लाइन क्या है, लाइन यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मिरर, इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इन दोनों का मिड पॉइंट हुआ, है ना। तो पहला खेल क्या है, फुट निकालने का। फुट निकालना आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी पूरा बताऊंगा। फिर भी हर बच्चे को मालूम है सबसे पहले जर्नल पॉइंट निकाला जाता है, तो लेट करते हैं इसे। निकालो जी x की वैल्यू लैम्डा, ठीक है, y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू सर 3 लैम्डा प्लस 2। लो जी ये सब आ गया, तो कुल मिला के m पॉइंट का इंतजाम हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2, ये तो आ गया आपका m पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ लिख देना ऐसे करके, लेट m एक्स वाई जेड बी द क्या है, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए एम, ठीक है, एंड बी x1 y1 z1 बी द इमेज। देखो लिखना बहुत जरूरी है, इमेज ऑफ पॉइंट ए, ठीक है बेटा, अगर नहीं लिखोगे तो बात नहीं बनेगी इस तरह से, ठीक है जी। अब आगे वाला होगा खेल, आगे वाला खेल हमें आता है। हमारा एम पॉइंट आ गया ना, पहला मकसद मेरा क्या है, फुट निकालना। फुट निकालने के लिए ये निकालते हैं, फिर इसकी डी आर निकालते हैं, याद करो। तो डी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए एम की, तो याद है A1
B1 और C1 ये आपकी DR होती हैं। निकालो जरा ए बाबू, कैसे निकालते हैं? x माइनस वन यानी लैम्डा माइनस वन, लो जी लैम्डा माइनस वन डायरेक्ट निकाल रहा हूं। y माइनस सिक्स यानी 2 लैम्डा प्लस वन और माइनस सिक्स यानी 2 लैम्डा माइनस फाइव, लो जी। फिर है 3 लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस वन, लो जी A1 B1 C1 आ गई। इसके बाद फिर आप क्या निकालते हो? DR, DR ऑफ क्या? लाइन, लाइन कौन सी? वन, इसका नाम बेचारी का वन नाम रख दो यार, ऐसे मत करो। तो लाइन देखो इसकी DR आपको दे ही रखी है, इसको बोल दो A2 B2 C2। देखो फुट वाला सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है, फुट वाला सवाल दोबारा हो रहा है रिपीट, है ना? तो ये कितना है? 1 2 3। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे हेयर, ऐसे लिखोगे AM परपेंडिकुलर है लाइन वन के साथ। और जब ये वाला खेल होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। आइए जरा डॉट करते हैं, आओ बाबू। लैम्डा माइनस वन की मल्टीप्लाई वन में, तो लैम्डा माइनस वन ही आएगा। 2 लैम्डा माइनस पांच की मल्टीप्लाई, 2 लैम्डा माइनस पांच की मल्टीप्लाई दो में, कितना आएगा बाबू जरा बताना जरा? 4 लैम्डा आएगा, और कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 3 लैम्डा माइनस 9 में, तो 3 तिया 9 होता है भैया, और 3 एकम 3 होता है बराबर 0। बहुत ही बढ़िया, कुछ कुछ हो रहा है। 4 और 9 13 और एक 14 लैम्डा, ठीक है 10 और ये भी 14। अरे वाह, लैम्डा की वैल्यू 1, मुबारक। लैम्डा की वैल्यू आती है तो सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, एकदम बाहुबली की तरह, कि चलो कुछ तो हमने कर दिया। लैम्डा की वैल्यू आते ही यहां भर दो भाई। कहां भरोगे? नहीं यहां भरो, यहां लैम्डा की वैल्यू आते ही यहां भरो, तो यहां लिख दो हैंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर AM, तो M पॉइंट आ जाएगा आपका एक ही मिनट में। 1 भरो, यहाँ 1 आ गया सर, यहां भरो 1, 2 2 2 3 आ गया सर, यहां भरो 1 सर, 5 आ गया, लो जी फुट आ गया, फुट आ गया। फुट निकालना एक बार आपने फिर सीख लिया, अब निकालिए इमेज। अब जरा इमेज सीखो बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। यहां लिखेंगे हम इमेज, इमेज निकालना बहुत ही आसान है, सुनना। देखो ये जो x है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 बराबर x, ऐसे लिखूंगा। ऐसे ही ये जो y है, ये 6 और y1 का मिड पॉइंट है, तो 6 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 बराबर y। ऐसे ही 3 प्लस z1, कहां है z1? ये रहा z1, 3 प्लस z1 डिवाइड बाई 2 बराबर z, बहुत ही बढ़िया। 1 ऐसे ही x1 हमें नहीं पता, 2 x की वैल्यू, अरे ये आया तो है, ये जो निकल के आया यही तो तुम्हारा x है, तो बस यहाँ रख दो 1, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप ये निकाल लेना, ऐसे ही आप ये निकाल लेना, तो आपकी इमेज निकल के आ जाएगी। और जो भी निकल के आएगी आप आंसर कमेंट में बता देना, हालांकि मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, तो इमेज वाला सवाल छोड़ के ना जाएं, ठीक है? चलिए अब मान लीजिए आपकी इमेज आई गई, वैसे मैं आंसर पीछे से टीप सकता हूं। अभी मेरा आंसर क्या आएगी? इमेज, इमेज आएगी इसकी 107, ठीक है जी। तो 107 मान लीजिए आंसर आ गया, मान क्या लीजिए आंसर ही 10 और 7 है, इमेज आ गई सपोज करो, बाकी आपके लिए छोड़ रखा है। CYS का मतलब है कंप्लीट योर सेल्फ, ठीक। अब जरा सुनना, इसने पूछा क्या क्या है। इसने पूछा फुट, तो भैया फुट तो आ ही गए थे, एक आंसर तो हमारा हो ही गया। इसने पूछी इमेज, भैया दूसरा आंसर भी हो गया। इसने पूछी लेंथ, लेंथ पूछी किसकी? परपेंडिकुलर की, मतलब AM निकालना है, AM। तो AM तो आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, आपको M मालूम चल तो गया। M की वैल्यू कहां है? ये रही 135, 135, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और AM पाओ और खुश हो जाओ। तो कंप्लीट योर सेल्फ खुद करना है। अब इसके बाद इसने क्या पूछा? बात नंबर 4, बात नंबर 5 पूछी कि इमेज और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन, यानी ए पॉइंट हमारा 1 6 3 है, और बी पॉइंट ये वाला जो हमारा आया है 107, बी पॉइंट आया हमारा 107, इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन a b और c, ये रहेगा। x माइनस x1 की जगह 1 डालो, y1 की जगह 6, z1 की जगह 3, अपॉन 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 a कहां से लाऊं? 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 7, माइनस 7 है प्लस 7 है, प्लस 7 है भाई, 7 माइनस 3 4, लो जी इक्वेशन आ गई, आपकी इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। तो आई होप बात पकड़ में काफी हद तक आई होगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी की अभी क्वेश्चन को लगा लो, फायदा होगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन में केवल इमेज निकाल रखी है, बाकी कुछ नहीं बताया, तो बाकी आप सारा देख लेना। ये के मानता है, हम लैम्डा मानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया, ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्या है? एंगल बता दो। एक सवाल ये रहा, एक सवाल ये रहा। तो ध्यान रखें एंगल का फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड
और यहां पर B2 का मैग्नीट्यूड। जैसे सवाल नंबर देखते हैं हम सेकंड, तो हर बच्चे को पता है ये B1 है लैम्डा के बाद वाला और ये B2 है, तो एंगल का फॉर्मूला बड़े प्यार से बता दोगे यार। बताना जरा, B1 डॉट B2, आई की डॉट आई में 3 होगा सर, जे की डॉट जे में प्लस का 5 होगा सर, क्योंकि जे तो जे बन जाता है, के की के में प्लस का 8 होगा सर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ मैग्नीट्यूड आएंगे, ठीक है जी। इसका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सब प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बताओ जरा 9, 5 का स्क्वायर बताओ 25, 4 का स्क्वायर बताओ 16, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, अपने आप लगा लेना। ऐसे ही ये सवाल है, इसमें बताओ जरा B1 वेक्टर, देखो ये B1 वेक्टर है, ये B1 वेक्टर है, ऐसे बनेगा ये 2i प्लस का 5j माइनस का 3k, ये B2 वेक्टर है, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, माइनस का i प्लस का 8j प्लस का 4k, और फॉर्मूला आपके सामने है, लगा लेना और खुश हो जाना, ठीक है। ध्यान रखें इक्वेशन सही होनी चाहिए। अगर x माइनस 2 की जगह यहां लिखा होता है 2 माइनस एक्स, तो पहले रायता फैलता, पहले सवाल को सही बनाना पड़ता, तो प्लीज लगा लेना इसको भी, ठीक है। हटाइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 लाइए जी। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी मुबारक। क्या कह रहा है सवाल, ये तो कुछ आसान सा कह रहा है, कह रहा है फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन तो भैया ये होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन 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 a b c। कह रहा है पासिंग पॉइंट ये रहा, अरे वाह मुबारक, x1 y1 z1 का जुगाड़ हो गया, x1 की जगह -2 तो प्लस हो गया, y1 की जगह 4 हो गया, z1 की जगह +5 हो गया। और कह रहा है जो लाइन मुझे निकालनी है वो इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो भैया इसकी जो डी आर है वही यहां पर इस्तेमाल हो जाएंगी, यानी इनको उठा के यहां लिख दो। मुबारक हो जी, आंसर आ गया। 1 नंबर में सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है, 1 नंबर में सवाल आजकल ट्रेंडिंग में है ये। अगला क्वेश्चन देखो ऑन द स्क्रीन, कह रहा है पी की वैल्यू बता दो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जिस बात का डर था वही बात हो गई, देखो लाइन यहां पर बदतमीजी पे उतर आई। 1 माइनस एक्स है तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स को माइनस एक्स माइनस 1 लिखो अपॉन में 3, ये भी गड़बड़ है, 7 कॉमन लो, y माइनस 2 अपॉन में 2p, ये सही है, ये एकदम ओके रिपोर्ट है, इसे कुछ मत बोलो। इस माइनस को नीचे भेज दो भाई, ये आ गया, 7 को नीचे भेज दो भाई, तो 2p अपॉन में 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, z माइनस 3 अपॉन 2। लो जी, इक्वेशन नंबर 1 सही हो गई। अभी तो इक्वेशन 2 की बज्जी है, बज्जी समझते हो, बज्जी, बज्जी माने बारी, है ना, टर्न। इसको भी पहले ठीक करो, यहां लिख दो एंड करके, माइनस का 7 कॉमन लो तो x माइनस 1, ये तो एकदम ओके रिपोर्ट है। इसमें माइनस कॉमन लो तो z माइनस 6, नीचे 3p, नीचे 1, नीचे 5, ये माइनस 7 यहां से हटाओ, बहुत ही बदतमीजी पे उतर आया है सवाल, तो यहां ले आएंगे माइनस, ये तो एकदम ओके रिपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कौन सा कुछ कह रहे हैं। इस माइनस को यहां से हटा दो, लीजिए हटा दिया सर, आपकी बातें सराखों पर। अब इसने कहा दोनों परपेंडिकुलर हैं, अरे दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों की डी आर का डॉट 0 होता है, दोनों की डी आर का डॉट 0 होता है। तो भैया दोनों की डी आर जरा बताना, पहले की -3 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 9p/7 आएगा, प्लस दूसरे की दूसरे में करो 2p/7 आएगा, प्लस तीसरे की तीसरे में करो -10 लगाओ, मैंने प्लस लगा दिया, बराबर 0। 9 2 11p अपॉन में 7, 10 वहां गया, मुबारक हो, p की वैल्यू 70/11। कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, क्वेश्चन इज डन, ठीक है। चलिए जी, टॉप में से टॉप 8 पर आ गए हम, टॉप 8 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम भाइयों। टॉप 8 पर क्या कह रहा है सवाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है। सुन लो, बड़ी काम की चीज है, ठीक है, सुनना, ये मत सोचना आपको आता है, अगर आपको आता है तो करके देखो, आंसर मैच होना चाहिए, ये आंसर है। जल्दी से देखो, यहां पर दो लाइन पैरेलल है, ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों अगर बिल्कुल सेम हो जाएं तो यहां डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और कभी कभी आपकी आंखों में मिर्ची झोंकने के लिए वो क्या करता है, इस दो को लिख देता है 4i प्लस 6j प्लस 12k, लास्ट ईयर यही सवाल आया था, 4i प्लस 6j प्लस 12k ऐसे करके, और बोलता है ये और इसके बीच की बताओ डिस्टेंस। तो अगर ऐसे लिख भी देगा तो आप जानबूझ के इसमें से कॉमन निकाल लेना, तो ये जब दो कॉमन लोगे तो आपका ये बन जाएगा 2 म्यू, और 2 म्यू को भी म्यू ही बोलते हैं, 2 म्यू को भी म्यू ही बोलते हैं, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो कभी भी ये प्रोपोर्शनल भी आ सकता है, ठीक है, तो समझ जाना भैया मेरे। आओ जरा देखते हैं सवाल को। तो ये है आपका a1, आप लिखो यहाँ पे a1 वेक्टर i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है सर। ये आपका है a2 वेक्टर
पूरा सवाल बड़े आराम से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को आता नहीं है। एंड और ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो B1 B2 नहीं बोलते इन्हें, इन्हें B1 B2 नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं खाली बी वेक्टर। और अगर मान लो सेम ना होते या 4 6 12 होता तो इन दोनों में जो छोटा वाला है, जो मिनिमम फॉर्म में, जो मिनिमम फॉर्म में, उसको लिया जाता, ठीक है, मिनिमम फॉर्म वाले को। फिलहाल दोनों सेम है तो 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, लाइन हमारी है यहाँ पे पैरेलल, तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप उसे बताओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फॉर्मूला देखो ये होता है b क्रॉस a2 माइनस a1, सीख लो भैया। और यहां पर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से डेटा निकाल लो, किस किस की जरूरत है, निकालेंगे। मैं जानबूझ के पेशेंस के साथ सवाल पूरा पूरा आपको बता रहा हूं, पहले निकालो a2 माइनस a1, ठीक है, आप भी पेशेंस के साथ सवाल को मेरे साथ साथ लगा लो। चलो जी, a2 माइनस a1, 3 में से ये गया 2i आएगा, 3 में से ये गया सर j आएगा, सर j आएगा, j क्या कर रहे हो सर, 5 में से ये गया, 5 में से ये गया सर माइनस का k आएगा। बहुत ही बढ़िया, बड़े आराम से, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, माइनस 5 में से 4 गया तो प्लस माइनस का k। लो जी, a2 माइनस a1 का जुगाड़ हो गया। अब क्या चाहिए, b का मैग्नीट्यूड। सर b का मैग्नीट्यूड तो बच्चों का खेल है, ये रहा b हमारा, निकालो सर इसका मैग्नीट्यूड। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 सर 7 आ गया, 7 आ गया, अरे वाह 7 आ गया, कुछ कुछ लग भी रहा है, 7 की जरूरत भी है, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए सर, इन दोनों का क्रॉस चाहिए। सर बच्चों का खेल है, हम माथुर सर के स्टूडेंट हैं, हमें सब आता है सर, वो बात अलग है, फटी पड़ी है थोड़ी सी पेपर की वजह से, लेकिन आता सब है। तो भैया क्या करोगे बाबू, ए बाबू डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ बी का है 2 3 6 कॉम्पोनेंट, 2 3 6, a2 माइनस a1 ये रहा 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, इसको खोलना आता है सर, सब आता है, माथुर सर के स्टूडेंट हैं। खोलने पर देखो ये वेक्टर आएगा आपका, माइनस का 9i प्लस का 14j और माइनस का 4k, ये वेक्टर आएगा। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पता है अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 होता है शायद, 4 का स्क्वायर 16, इन सबको जोड़ेंगे तो 293 आएगा। तो हर एक चीज को डिसमेंटल किया जाएगा, हर एक चीज को तोड़ा जाएगा। मैंने फॉर्मूले में ये अलग निकाला, ये अलग निकाला, इन दोनों का मल्टीपल अलग निकाला, इसका मैग्नीट्यूड अलग निकाला। अब समय आ गया है जोड़ने का, तो यहां लिखूंगा मैं नाउ, इसका नाम रखा था मैंने फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। अब निकाल दो जी डी, ऊपर वाले हिस्से का आंसर सर रूट में 293, नीचे वाले हिस्से का आंसर सर 7, मुबारक। तो ये सवाल था पैरेलल वाला, ठीक है, आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, यहां 2 3 6, यहां 4 6 12, अगर ऐसे दे दे तो अभी वो पैरेलल होगा। उस केस में बी कौन लिया जाएगा, जो इन दोनों में मिनिमम होगा, जो छोटा होगा, तो पहचान लेना है इसको, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो गाइस, आगे बढ़ेंगे। 9वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोबारा आ गई है, सवाल थोड़ा सा बिगड़ के आ गया है। यहाँ पे टी 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 वही है जो लैम्डा होता था, यहाँ पे एस 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 वही है जो म्यू होता था, तो वेरिएबल बदल सकता है। आओ जरा सवाल को सीखें, पहले ठीक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, आई माइनस का टी आई, टी जे माइनस का 2j, 3k माइनस का 2tk, सही करो सवाल को। i माइनस का 2j प्लस का 3k, आई जे के एक साथ और t वाले कॉमन लेके एक साथ, क्या बचा, माइनस i बचा जी, और क्या बचा सर, प्लस का j बचा, और क्या बचा, माइनस का 2k बचा। बहुत बढ़िया, लाइन नंबर 1 हो गई। एंड अब उठाओ लाइन नंबर 2 को सर, ये रही, मल्टीप्लाई करो, ये आएगा एस आई प्लस का आई, 2sj माइनस का j माइनस का 2sk माइनस का k, कुछ ऐसा हो गया। आई जे के वाले i है सर, j है सर, k है सर एक साथ, एस एस वाले s कॉमन, यहाँ पे क्या है i 2j 2k, बहुत ही बढ़िया। जरा पहचानना लाइन पैरेलल है या स्क्यूड है, सर b1 b2 अलग है, टी मतलब लैम्डा, टी मतलब लैम्डा, देखो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ अलग है, अलग प्रोपोर्शनल नहीं है, तो लाइन स्क्यूड है। तो आप यहां लिखोगे हेयर लाइंस आर स्क्यूड, लाइन हमारी स्क्यूड है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि b1 वेक्टर बराबर नहीं है। भाई ये क्या बन गया,
B1 वेक्टर बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? B2 वेक्टर के। इसलिए ठीक है, अब भैया स्क्यूड लाइन का फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस का ये होता है B1 क्रॉस B2, दोनों की क्रॉस है आपस में, डॉट, यहां डॉट लग गई है, अब A2 माइनस A1, ठीक है, और ये अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला रट लो। पैरेलल वाले में बीच में क्रॉस थी, A2 माइनस A1 से पहले क्रॉस थी, यहां पे डॉट है। अब इस फॉर्मूले में जितने भी डेटा हैं सबको अलग अलग डिसमेंटल कर लो, बड़े आराम से बताऊंगा। ये अलग निकालो, ये अलग निकालो, फिर इसका ओवरऑल अलग निकाल लेना, फिर ये अलग निकाल लो। चलो जी निकालते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना और। A2 माइनस A1 निकालो, पहले निकालना जरा भाई। कहाँ है? देखो ये आपका A1 A2 है, यहाँ पे आप लिख देना यार, लिखा तो है नहीं हमने कहीं पर भी, यहाँ लिख देते हैं। बताना जरा A1 वेक्टर, देखो ये रहा, ये रहा I माइनस का 2J प्लस का 3K, ठीक है जी। बताना जी A2 वेक्टर, ये रहा I माइनस J माइनस K, ठीक है जी। बताना जी B1 वेक्टर, ये रहा माइनस I प्लस का J माइनस का 2K। बताना जी B2 वेक्टर, ये रहा सर I प्लस का 2J और माइनस का 2K, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप निकाल लो। निकाल लोगे या निकालू? बताओ जल्दी से, निकाल लोगे? देखो A2 माइनस A1, वैसे मैं ये चाह रहा हूं कि आप खुद निकालो तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एनसीईआरटी का सवाल है, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो देख लेना। इसके बाद आप निकालना B1 क्रॉस B2, तो आपके पास सब कुछ है क्रॉस निकालने के लिए, डिटरमिनेंट तो निकाल लोगे, ये भी आ जाएगा। इसके बाद आप निकालना इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा, है ना, अंडर रूट में जो भी आएगा ये भी आ ही जाएगा। इसके बाद आप निकालना इन दोनों की डॉट, तो B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर हमारे पास आ गया था, ये रहा वेक्टर, डॉट A2 माइनस A1 भी एक वेक्टर आ गया था, इनकी डॉट होगी तो एक कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। जब सब कुछ ही आ जाएगा तो यहाँ पे बोल देना फ्रॉम फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है, या थर्ड बोल दो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मैंने बोला हुआ है। D बराबर ऊपर वाला आंसर और नीचे वाला आंसर, खत्म करके आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें एंड में रैशनलाइजेशन होगा, तो उसको देख लेना भाई, ठीक है। चलिए जी, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में, बेटा ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में, इसे ना छोड़े किसी भी कीमत पर, इस सवाल को देख लें। और पेपर में ये लाइन ना बदली हुई भी आती है, मतलब ये लाइन ऐसे ना दे करके देखो ऐसे भी दे देता है ऊपर, R बराबर, पहले मैं इसे लिख रहा हूं ऐसे करके, 8I माइनस का 19J प्लस का 10K, यहां पर लैम्डा, और यहां पर 3I माइनस का 16J और प्लस का 7K, इसको लिख देगा वो ऐसे। और जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, इसको देखो ऐसे लिख देगा, R बराबर, ठीक है, 15I प्लस का 29J प्लस का 5K और म्यू, और साथ में 3I प्लस 8J और माइनस का 5K। तो बाकी सब यही होगा, और इस पॉइंट को ऐसे करके बोलेगा I प्लस 2J माइनस 4K, बाकी सब कुछ रहेगा ये। तो पेपर में अगर सवाल बदल के दे दे तो घबराना नहीं है, ठीक है। इन चीजों को आप इस तरह से पहले ट्रांसफर कर सकते हो। अब समझते हैं सवाल का लॉजिक क्या कह रहा है। कह रहा है एक वेक्टर इक्वेशन बता दो लाइन की, बता देंगे जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो कभी कभी पॉइंट को ना इस तरह से दे देता है वो पोजीशन वेक्टर में, तो पॉइंट और पोजीशन वेक्टर एक ही बात है। अगर ऐसे दे दे तो आप पॉइंट बना देना 1 2 -4। जो लाइन मुझे बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, वो इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ओ हो, जो लाइन मुझे बतानी है वो इन दोनों लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऑर्थोगोनल। तो ठीक है, बता देंगे। दो मेथड होते हैं इसके, मैं बताऊंगा इजी वाला, सुनना पहले बड़े आराम से। अब यहां लिखना हेयर, जो पहली लाइन है ना इसके नीचे वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं B1 वेक्टर। ध्यान रखें सवाल की स्थिति सही होनी चाहिए। x माइनस 8, y प्लस 19, z माइनस 10, बिल्कुल सही। अगर ये ऐसे होता 8 माइनस एक्स तो रायता फैलता और रायते को फिर समेटना पड़ता। तो पहले वाले वेक्टर को बोलो B1 वेक्टर, जो नीचे वाला है 3I माइनस का 16J और प्लस का 7K। और बाद वाले को बोलो B2 वेक्टर, जो लाइन नंबर 2 है। यहां पर भी सब कुछ सही है, 3I प्लस का 8J और माइनस का 5K, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर ऐसे करके लिखो, लेट रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन मुझे निकालनी है, लेट रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म इसने पूछी है, तो वेक्टर फॉर्म सबको पता है ये होती है a प्लस लैम्डा बी, है ना। जो लाइन मुझे निकालनी है उसकी वेक्टर फॉर्म, लाइन की इक्वेशन r बराबर a प्लस लैम्डा बी, ठीक है जी। r बराबर a कहां से लाऊं,
सर दे रखा है 1 2 -4, चिंता काहे को। तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख दो IJ के लगा के। लैम्डा ऐसे ही। बी, सर बी के बारे में जानकारी नहीं है, बस यहीं पे रायता फंस गया और इसको यहीं पर छोड़ दो, इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो, ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। जो लाइन 1 है उसके नीचे B1 वेक्टर, जो लाइन 2 है उसके नीचे B2 वेक्टर, ये आपका A वेक्टर, उनको छोड़ दो। जो लाइन निकालनी है उसमें A पता है रख दो, लैम्डा नहीं पता, B नहीं पता, B निकालना है। अब मेरी एक बात याद करो, जब एक वेक्टर दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर उनके क्रॉस के बराबर होता है। इसका मतलब जो बी वेक्टर यहां पर होगा वो B1 क्रॉस B2 के बराबर होगा या फिर प्रपोर्शनल, तो ज्यादातर प्रपोर्शनल लगाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काम बचता है इससे। तो बस अब तो खेला हो जाएगा। बी वेक्टर ऐसे ही, लैम्डा ऐसे ही, और ये आपको निकालना आता है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। बताओ जरा बाबू B1 B2 कहां से लाऊं? ये रहा सर, 3 है माइनस का 16 है, 7 है, 3 है, 8 है, माइनस का 5 है। सर अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर है श्री राम होगा, यानी आंसर आएगा। बताओ जरा, ये गया, ठीक है, ये गया और ये गया, 16 पंजे 80, 7 अट्टे 56, माइनस का जे कैप, ये गया और ये गया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है भाई, चेक कर लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, सही हो रहा है ना सवाल? ठीक है, गड़बड़ हो गई तो आप जिम्मेदार हो, और गड़बड़ अगर हुई तो कमेंट में करेक्शन का आंसर दे देना। ये गया और ये गया, 3 अट्ठे 24, ठीक है सर, और 16 तिया 48, प्लस का 48 आ जाएगा सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा ऐसे ही, जरा बताना यहाँ पे कितना कितना हो गया। यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ 7, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 24 आई आएगा, आई तो लगाओ, 24 आई। यहाँ पर जी कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 36 जे आएगा, और यहाँ पर जी कितना आएगा, प्लस का कितना, 8 4 12 होता है, 72 के आएगा। ठीक है, मिनिमम फॉर्म में छोड़ना है आंसर। कहाँ छोड़ना है? मिनिमम फॉर्म में। कुछ कॉमन है, 12 कॉमन आ सकता है, तो 12 लैम्डा कॉमन ले लो। यहाँ आ गया 2i, यहाँ आ गया 3, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 चौक 12 छिक 6 के आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, सही है, बिल्कुल सही है। बस ये आपकी बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो बस अब बुला लो उसको फ्रॉम फर्स्ट, बुलाओ जी फ्रॉम आर बराबर ये रहा, ए की जगह आई प्लस 2j माइनस 4k, बहुत ही बढ़िया जी। ठीक है, प्लस प्लस लैम्डा की जगह लैम्डा, और ये वाला इसको ना म्यू बोल देना, म्यू। लैम्डा की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये बन जाएगा 12 लैम्डा स्क्वायर। 12 लैम्डा स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही है, तो नया नाम दे दो उसे म्यू का, और यहाँ पीछे ये चुपचाप से चिपका दो। ठीक है, और यहां पर लिख देना ऐसे करके कि 12 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। खत्म, खल्लास, टॉप 10 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, लेकिन एक बोनस का सवाल होता है ना, वो दही भल्ले और गोलगप्पे खाने के बाद एक पापड़ी चाहिए होती है ना, चटनी वाली, तो वही बोनस का सवाल आपको मिलेगा। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। लीजिए जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, दोबारा देख लो। कह रहा है दो लाइन है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये इंटरसेक्ट हो रही है, इस बात को साबित करो। मतलब ये दो लाइन आपस में काट रही हैं। ध्यान रखें, इस पे सवाल वैरायटी से आता है। कभी कभी सवाल ऐसे आता है, दो, एक पॉइंट ये दे देगा, एक पॉइंट ये दे देगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बोलेगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही हैं, इस बात को शो करो। तो यहां पर काम बढ़ जाएगा, पहले लाइन निकालनी पड़ेगी। कैसे? x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। यहां पर भी लाइन निकालनी पड़ेगी। जब लाइन निकल जाएंगी तो सवाल कुछ ऐसा बनेगा। ये वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन में भी सवाल आ सकता है। तो देखो कैसे सवाल होगा सवाल। फिर कह रहा है जब इंटरसेक्ट हो रही है तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दो। बेहतरीन सवाल, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो यहां पर इस सवाल को पहले कर दो कन्वर्ट। तो देखो ऐसे करके लिखना, लाइन 1 सुनना, ऐसे लिखना x माइनस 3 y माइनस 2, ये वाला प्लस है तो माइनस लेना, बराबर z प्लस 4। ठीक है, जो भी नंबर है, क्योंकि फॉर्मूला होता है x माइनस x1, तो x1 यहां पर 3 है इस तरह से, और यहां पर आई जे के साथ 1 2 2 1 2 2, ये लाइन नंबर 1 है। फिर लिखो यहां लाइन नंबर 2। ठीक है जी, इस तरह से बताओ, x माइनस 5 y प्लस 2, और z है, k तो है ही नहीं, k नहीं है तो खाली z लिखो, बस जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन 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 3 2 6, 3 2 6, ये हो गई लाइन नंबर 2। पहला काम तो आपका ही है।
पहला काम आपका ये हो गया। अब निकालो जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट कब कब निकालते हैं? जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो, इमेज की बात हो रही हो, कोई पॉइंट निकालना हो, ठीक है, तब तब निकालते हैं। आओ जी जर्नल पॉइंट पे खेलते हैं इस तरह से। पहले इसे लेट कर लेंगे हम, x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z प्लस 4/2 बराबर लैम्डा। कंपैरिजन होगा ये इसके साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 3, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू आ जाएगी जी आपकी, z में ऐसे बना रहा हूं 2 लैम्डा माइनस 4। चेक कर लेना कोई गलती ना हो रही हो। यहां पर भी लेट करो इसे, तो x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 2/2 बराबर z/6 बराबर मानो से म्यू के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 म्यू प्लस 5, y की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू माइनस 2, और z की वैल्यू आ जाएगी 6 म्यू। बस ऐसे करके कुछ आया। चेक कर लेना भैया प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो रही हो, ठीक है? अगर हो रही हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है? अब देखो क्या होगा, पैटर्न है इस सवाल का, पूरा एक पैटर्न है। x की वैल्यू ये भी है और देखो x की वैल्यू ये भी है, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। तो ऐसे बोलो लैम्डा प्लस 3 बराबर 3 म्यू प्लस 5, यानी लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 3 वहां गया तो 2। इक्वेशन नंबर का नाम दे दो उसे थर्ड का, इस तरह से, है ना? मतलब एक्स एक्स वाले कंपेयर होके इस तरह ले आए, सब कुछ सही हो रहा है। आगे देखो बेटा आप, आगे देखो y की वैल्यू ये है और y की वैल्यू देखो ये भी है, तो ऐसे करो 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 2 म्यू माइनस 2। बहुत बढ़िया। तो 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर माइनस का 4। ठीक है जी, 2 से कर दो डिवाइड, तो लैम्डा माइनस म्यू बराबर माइनस का 2। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। और देखो जी ये वाली, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं भैया, कौन सा ले लें? हरा ले लें, हरा तो ले रखा है हमने, कौन सा ले लें? येलो ले लेते हैं। तो ये वाली कंपेयर कर दो इसके साथ, कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 4 बराबर 6 म्यू, यानी 2 लैम्डा माइनस 6 म्यू बराबर 4। 2 से कर दो डिवाइड, लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 2। इक्वेशन नंबर 5 आ गई है, ठीक है? 3 इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू में। इन तीनों में से कोई सी 2 इक्वेशन ले लो, एलिमिनेशन लगाओ और लैम्डा और म्यू निकालो। कोई सी 2 इक्वेशन ले लो, एलिमिनेशन लगाओ और लैम्डा और म्यू निकालो। तो मेरे विचार में इन दोनों को ले लिया जाए, इन दोनों को, है ना, इसको छोड़ दिया जाए। ये माइनस का 2 है ना? हाँ जी माइनस का ही 2 है। आराम से करना है, सावधानी के साथ, गड़बड़ ना हो जाए वरना फिर गलती ढूंढने में तेल निकल जाता है। तो यहां लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग कौन सी? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सॉल्व करो जी। ये है लैम्डा माइनस का 3 म्यू बराबर कितना बच्चे? माइनस का 2, नहीं प्लस का 2 है। और ये कितना है? लैम्डा माइनस म्यू, लैम्डा माइनस म्यू बराबर ये कितना है बच्चे? माइनस का 2। बहुत ही बढ़िया, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कट गया, ये कितना आ गया? माइनस 3 में से प्लस, तो माइनस का 2 म्यू। ये कितना आ गया? 4 आ गया सर। म्यू कितना आ गया सर? माइनस का 2। चेक कर लेना भैया, म्यू की वैल्यू मेरे हिसाब से माइनस का 2 आ रही है, ठीक है या गलत है? ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 सही है, ये भी सही है। म्यू की वैल्यू आती है यहां डाल दो, फ्रॉम सेकंड में, फ्रॉम थर्ड में, फ्रॉम थर्ड। बताओ जी, लैम्डा तो जिंदा रहेगा, -3, ये कितना है? -2 बराबर ये कितनी वैल्यू है? 2। क्या बात है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 बराबर 2। लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई यहां से, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू अब डाल दो उसमें जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, इस वाली इक्वेशन में डालो, ठीक है? तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, ऑन पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन फिफ्थ। डालो जी, तो फिफ्थ क्या है? लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर कितना था? माइनस का 2 था। चलो जी, लैम्डा की जगह माइनस का 2 था, प्लस का 2 था, प्लस का 2 था। लैम्डा की जगह कहा है? लैम्डा 8 है, यहां भरो 8। 3 ऐसे ही, म्यू की जगह -2 भरो जी, -2 बराबर 2। 8, ये कितना हो गया? ये तो प्लस का 6 हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ, मामला गड़बड़ है भैया, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? म्यू कितना है? म्यू माइनस का 2, कुछ गलती हुई है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहां 2 दूनी 4 प्लस का आएगा, क्या गड़बड़ है? लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 2, सही है। तो लैम्डा की वैल्यू 8 और म्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, ठीक है। यहाँ माइनस का 6 सही है, सही है। कुछ तो गड़बड़ है दया। छोड़ू क्या आप लोगों के लिए सवाल? बताओ, हो जाएगा या मैं ही ढूंढ लूं? मैं ढूंढूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ढूंढ लेता हूं चलो फिर भी। लैम्डा प्लस 3, ठीक है, ये कैसे आ गया यहाँ से देखते हैं। लैम्डा प्लस 3, सब कुछ यहाँ सही है। 3 2 4, 3 2 4 सही है। 5 -2, 5 -2 प्लस, सही भी सही है। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 2 और 2 लैम्डा -4। आप लोगों को तो गलती
दिख रही होगी जल्दी से, 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा माइनस 2 और ये 6 म्यू। ठीक है, लैम्डा प्लस 3 बराबर 3 म्यू प्लस 5 के, इधर ले आया तो माइनस का 3 उधर 2 हो गया, सही है। 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर हो गया 2 म्यू माइनस 2 के, इधर ले आया तो ये 2 और 2 4 हो गया, माइनस का 2 बचा, ये भी सही है। इधर 2 लैम्डा माइनस 4 बराबर हो गया 6 म्यू के, 6 इधर ले आया, सही है। 2 से किया डिवाइड, 6 इधर ले आया, 4 उधर ले गया, प्लस का हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये सही है यार, ये तो सब कुछ सही आ रहा है। इसमें लगाया एलिमिनेशन साइन चेंज किया तो माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, कट गया तो यहाँ पर आ गया माइनस 3 में से गए तो माइनस के 2 ही तो आए, 2 और 2 कितने हो गए 4, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, सही आ रही है। माइनस का 2 रखोगे किसमें, थर्ड में, थर्ड कौन से, थर्ड इक्वेशन का है ये रही, लैम्डा माइनस 2, अच्छा यहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, देखो यहाँ गलती हो रही है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 6 हो जाएगा, आप लोगों को दिख गई होगी, ठीक है, आई एम सो सॉरी, आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। 6 आएगा, 6 वहां गया तो 4 आएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है, माइनस का 4 आएगी, माइनस का 4, प्लस का 6 है ना, ये प्लस का 6 वहां जाएगा तो 2 माइनस 6, माइनस का 4 आएगी। सो सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो लैम्डा की जगह माइनस का 4, तो यहाँ रखो कितना माइनस का 4, ठीक है। ऐसी होता है यार, गलती जब हो जाती है ना तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इतनी देर में तो सवाल दोबारा हो जाएगा सॉल्व। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है जी, माइनस का 4 है जी, और म्यू की वैल्यू कितनी है जी, म्यू की वैल्यू माइनस का 2 है, बराबर 2, माइनस का 4 प्लस का 6 बराबर 2, 2 बराबर 2, बहुत बढ़िया, 2 बराबर 2, इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो आप लिखना हैंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, खत्म। ऐसे होगा सवाल, कितनी छोटी सी मिस्टेक थी, मिली मुझे एंड में, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस सीबीएसई में भी होगा आपके साथ, तो प्लीज घबराना मत, मेरी तरह पेशेंस रखना ऐसे ही, ठीक है। तो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं क्योंकि सेटिस्फाइड हो रहा है मामला। अब इसने कहा पॉइंट भी बताओ, तो भैया या तो म्यू कर लो इस्तेमाल या लैम्डा कर लो इस्तेमाल, कोई भी इस्तेमाल कर लो जो आपका मन है। मैं कर रहा हूं लैम्डा इस्तेमाल, तो लैम्डा इस्तेमाल होगा तो इनमें डाल दो, देखो इनमें तो आप यहां लिखो हैंस एक्स की वैल्यू माइनस का 4 है, भरो यहां पे, माइनस 4 प्लस 3 माइनस का 1 आएगा, y की वैल्यू माइनस का 4, माइनस 4 यानी 4 दूनी 8 माइनस का, और प्लस का 2 माइनस का 6 आ जाएगा। z निकालो, z माइनस का 4 भरो यहां, 4 दूनी 8 माइनस का 12 माइनस का 12 आ जाएगा। तो लो जी पॉइंट आ गया आपका -1 -6 और माइनस का 12, और इसी के साथ क्वेश्चन हो गया डन, ठीक है जी। तो गाइस ये था बोनस क्वेश्चन, इसी के साथ वीडियो होती है एंड, और ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, साथ में एक बोनस था, इसको जरूर लगा लेना अभी की अभी, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।